Student, today we will see the important fact about decimal because we are doing our chapter decimals. Okay, what are the facts? The first one is the value of a decimal remain unchanged. The value of a decimal remain unchanged regardless of the any number of zeros are put at the extreme right. I am not talking about the left. Extreme left. I'm talking about the extreme right of the decimal part. क्या कहा जा रहा है? अगर किसी डेसिमल में आप क्या करते हो, उसकी राइट साइड में नंबर ऑफ ज़ीरो कितनी भी मेंशन करते हो तो आपका डेसिमल जो नंबर होता है, डेसिमल पार्ट रहता है, वो अनचेंज्ड रहता है. विद एग्जांपल समझेंगे, कहने से थोड़ी समझेंगे. देखो 0.9 आपके पास ओनली वन डेसिमल प्लेस है ना, वन डेसिमल प्लेस. अगर मैं वैसे क्या होता है, अगर मैं इसको चेंज करती हूँ फ्रैक्शन में तो 9/10 हो जाएगा भाई. अब मैं इस 9/10 को क्या करती हूँ, मल्टीप्लाई बाई 10 एंड मल्टीप्लाई बाई 10 मीन्स मल्टीप्लाई बाई 10 बाई डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर. what will we get? 19/100. that became 0.90. next one 0.9. अगेन फ्रैक्शन तो ये रहेगी, बट व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस नंबर विद 100 तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी भाई, 900 करेंगे पहले तो अपॉन 1000. फ्रैक्शन क्या बन जाएगी आपकी 0.9000. again 9/10 when we multiply this fraction by 1000 what will we get, 9000 upon 10,000. then the fraction became 0.9000. देखो फ्रैक्शन तो वही है ना, फ्रैक्शन तो वही है, डेसिमल प्लेस वही है, बट चेंज हो रहा है ना. आप कहने का पर्पज़ क्या है, अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आप फिर से वही फ्रैक्शन गेट करोगे. हमारे पास पार्ट एक ही है, लेकिन उसकी एक्सट्रीम में अगर हम पुट करते हैं और उसको चेंज करते हैं तो हमारे पास वही फ्रैक्शन आ जाती है. और ये किसका रूल होता है, इक्विवेलेंट. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वही होती है ना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिनको आप कट करते हो या शॉर्ट फॉर्म में लेके आते हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हो, तो वो फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में ये होगी. जैसे ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में ये थी 0.9 0.9 0.9. मैंने सिर्फ 0.9 को उठाया और उसकी मैंने अलग अलग फॉर्म आपके सामने रेडी कर दी. इट मीन्स ये है कि एक्सट्रीम में जीरो होने से आपके डेसिमल में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है. लेकिन आप इसके अगर लेफ़्ट में कर दोगे तो लॉट ऑफ डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है. तो ये सभी कैसी होंगी, ये सभी भले ही इनके आपको सामने यहाँ पे 2 डेसिमल, यहाँ पे 4 डेसिमल और यहाँ पे 4 डेसिमल आपको इस सॉरी ये नहीं आएगा, 3 डेसिमल 4 डेसिमल नज़र आ रहा है, लेकिन ये सभी क्या है, इक्विवेलेंट. क्यों? क्योंकि ये जो जीरो है ना, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो सकती हैं, ठीक है. तो ये कैसी हो जाएंगी, इक्विवेलेंट. ये था इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि आपकी एक्सरसाइज में आपको देखने को मिलेगा. अब हमें क्या करना है, लाइक एंड अनलाइक डेसिमल क्या होते हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे. लाइक एंड अनलाइक डेसिमल, देखो जिनके डेसिमल प्लेस एक जैसे होते हैं वो सभी क्या होती है, लाइक एंड अनलाइक. जैसे यहाँ पे हमारे पास है 0.59 89.07 165 ठीक है. तो सभी में देखो, आप चाहे इस फ्रैक्शन में देखो, आप चाहे यहाँ पे देखो डेसिमल में, चाहे आप यहाँ पे देखो, सब में क्या है, सब में क्या है भाई, 2 प्लेसेस तक है ना डेसिमल, 2 डेसिमल प्लेस. ईच नंबर कैरी 2 डेसिमल प्लेस, है ना. हर एक नंबर में कितने हैं, ओनली 2 डेसिमल. तो ये सभी कैसी है, लाइक डेसिमल्स.
कैसे हैं ये? लाइक, क्योंकि यहाँ पे भी 2 है, 1 2 डेसिमल के बाद, यहाँ पे भी 1 2 और यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 1 2, ठीक है। अनलाइक क्या हो जाएगी? जहाँ पे डिफरेंस होगा, लाइक यहाँ पे 0.59 कर दूँ मैं, और यहाँ पे कर दूँ मैं 89.007 कर दूँ, और यहाँ पे 165.6 कर दूँ, है ना। तो यहाँ पे कितना हुआ? 2, यहाँ पे कितना हुआ? 3, यहाँ पे कितना हुआ? 1। सभी क्या है? डिफरेंट। तो ये कैसी हो जाएगी? अनलाइक। ये 2 नहीं है, 2 डेसिमल प्लेस है, डेसिमल प्लेस, ठीक है, कहीं कंफ्यूज हो जाओ। सभी 2 डेसिमल प्लेस है, डेसिमल प्लेस, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे, तो कैसी हो जाएंगी? अनलाइक। कैसी हो जाएंगी भाई? अनलाइक। बात समझ में आई? तो ये यहाँ पे भी 2 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस है, तो ये है अनलाइक। और जहाँ पे आपका इक्वल डेसिमल प्लेस होगा वो सभी क्या रहेंगी? लाइक। आई होप आपको ये 2 बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। अब हम देखेंगे कि जो भी हमारे पास गिवन होता है, कोई भी नंबर गिवन होता है डेसिमल की फॉर्म में और अनलाइक में होता है, उसको लाइक में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अभी हमने एक प्रॉपर्टी क्या सीखी थी बेटे? अभी हमने सीखा था कि जब भी हम राइट में नंबर ऑफ 0 पुट करते हैं, एक्सट्रीम राइट ऑफ डेसिमल पार्ट, तो जो हमारी फ्रैक्शन है उस पर कोई चेंज नहीं आता, मीन्स उसकी फॉर्म चेंज नहीं होती। इट मीन्स जब भी आपको अनलाइक को लाइक में कन्वर्ट करना हो तो आपको वही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करनी है। लाइक यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे, हमें गिवन है 3.7, 2.48, 0.193 एंड 35। तो यहाँ जो सबसे ज़्यादा डेसिमल प्लेस वैल्यू है, ठीक है, उस नंबर को हम यहाँ पे लेके चलेंगे। तो 3 डेसिमल प्लेस तक हमें सबको बनाना है। तो 0.193 ये तो ऑलरेडी है, इसको तो चेंज करना नहीं है। बट 3.7 ये तो 1 डेसिमल प्लेस है, तो क्या करेंगे? 2 0 पुट कर देंगे भाई। ओके, नेक्स्ट वन क्या हो जाएगी? 2.48 है, हमें तो 3 डेसिमल बनाना है, तो 1 0 पुट कर देंगे। नेक्स्ट वन क्या हो जाएगी? 35 है भाई, तो हमें तो 3 डेसिमल प्लेस तक जाना, तो डेसिमल पुट करो और 3 0 पुट करो। वेरी इजी। अभी मैंने ऐसे क्यों किया? क्योंकि हम ऐसे ऐड करते हैं तो इजी हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा। आप डेसिमल के नीचे डेसिमल पुट करो, जो भी गिवन है उनको राइट में लेफ्ट में जो भी गिवन है उसी प्लेस पे रखिए और नंबर ऑफ 0 पुट करते जाइए। अब देखो सब में 3 डेसिमल प्लेस है, 3 3 3 एंड 3। अब क्या हो जाएगा? 0.193, 3.700, 2.480 and 35.000 all are like decimals. वेरी इजी ना? ओके, आपको ऐसे ही करना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, कंपेयरिंग कैसे करते हैं, डेसिमल्स का कंपेयर कैसे करते हैं। देखो आपको जैसे 2 डेसिमल प्लेस गिवन हो, यहाँ पे है आपको गिवन है 2 डेसिमल प्लेस। अब यहाँ पे हमें कंपैरिजन करना है, तो कंपेयरिंग कैसे करेंगे भाई? अब देखो यहाँ पे भी 184 है भाई, और यहाँ पे भी 184 है, यहाँ पे भी 20 है और यहाँ पे भी 20 है। 3 डेसिमल प्लेस है, 3 डेसिमल प्लेस है ना। तो आपको कंप्लीट को नहीं देखना। अब ये जो सेम है, जो आपके सेम पार्ट हैं, उनको क्या कंपेयर करना? वो तो सेम ही है। कंपेयर किसको करेंगे? जो डिफरेंट है। अब ये दोनों डिफरेंट है कि नहीं है? 5 और 7, विच वन इज़ ग्रेटर? 7। सो कौन सी बड़ी हो गई? 184 205। विच वन इज़ ग्रेटर? दिस वन। क्यों? क्योंकि हमें पता है बाकी पार्ट तो सेम है भाई। 7 इज़ ग्रेटर देन 5। बात समझ में आई? ये तो था जब आपको मोस्टली पार्ट सेम गिवन हो, लेकिन अगर सभी पार्ट गिवन ना हो तो सेम, उस केस में क्या करेंगे भाई? जरूरी थोड़ी है आपको हर बार सेम मिले। लाइक आपको गिवन हो 24.89 एंड 24.61। अभी यहाँ पे क्या है? आपके जो होल पार्ट हैं वो क्या है? सेम है, बट डेसिमल पार्ट क्या है? डेसिमल पार्ट क्या है? डिफरेंट है ना, डिफरेंट है। लेकिन हमें ये तो पता है ना भाई कि जो यहाँ तो देख लिया 9 ग्रेटर है, यहाँ तो देख लिया हमने 9 ग्रेटर है, बट यहाँ कौन ग्रेटर है? 8।
8 इज़ ग्रेटर देन 6, तो हमें बाद वाली टर्म को नहीं देखना है, हमें देखना है फर्स्ट डेसिमल के साथ जो टर्म है। 8 9 इज़ ग्रेटर देन 6 1, सिंपल भी है, इतना नहीं करना तो देख सकते हैं हम। 8 9 इज़ ग्रेटर देन 6 1, 89 इज़ ग्रेटर देन 6 61, है ना। तो उस केस में भी अब मैं 8 9 क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि डेसिमल के बाद हम कंप्लीट नंबर को नहीं बोलते, क्योंकि ये होल पार्ट होता ही नहीं है ना, इसी वजह से मैं 8 9 बोल रही हूँ। आप भी 8 9 ही बोलोगे, 89 नहीं बोलोगे, बट हमें पता है 8 9 इज़ ग्रेटर देन 6 1। ओके, तो विच वन इज़ ग्रेटर, दिस वन। कैसे लिखोगे, 24.89 इज़ ग्रेटर देन 24.61। ओके, तो आपको ऐसे करना है बेटे, और ये मैंने डेसिमल पार्ट भी बता दिया कि आपको कैसे करना है। और असेंडिंग डिसेंडिंग में क्या करना है, पहले लाइक में कन्वर्ट करेंगे, लाइक में कन्वर्ट करके फिर उसको जैसे हम लगाते हैं वैसे लगा लेंगे। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। नहीं आएगा तो वैसे वेरी इजी पार्ट है, अगर फिर भी नहीं आया तो मैं नेक्स्ट वीडियो में असेंडिंग डिसेंडिंग बनाऊंगी डेसिमल पे। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।